Hello friends, I'm Veena Prakash and you're watching my YouTube channel Strong Scholars. So guys, आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम फाइनली अब ग्रामर पार्ट पे एंटर कर चुके हैं, तो आइए शुरू करिए। हम क्या करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग जानने के लिए इन वर्ड्स को ब्रेक करना शुरू करते हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है जब भी हम किसी भी वर्ड का हमें मीनिंग नहीं समझ में आता तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले उन वर्ड्स को, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या एक वर्ड को ब्रेक करना शुरू करिए। फिर ब्रेक करके ये देखिए कि आपको ये वर्ड, क्या इस वर्ड से कुछ याद आ रहा है या फिर इस वर्ड से आपको कोई सेम वर्ड समझ में आ रहा है, याद आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी वर्ड का मीनिंग उसको ब्रेक करके पता कर सकते हैं। तो आइए पता करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले आते हैं स्पीच पे। स्पीच का मीनिंग क्या होता है? स्पीच का मीनिंग हम बोलेंगे, सिनोनिम हो गया स्पीच का स्पीकिंग, टॉकिंग, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ आवर थॉट्स। बेसिकली स्पीच का मीनिंग क्या होता है हमारा? एक्सप्रेशन ऑफ आवर थॉट्स, फीलिंग्स। जब हम बात करते हैं या फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं किसी भी चीज़ से, या हमारे दिल में जो भी आता है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं अपनी फीलिंग्स, अपनी नॉलेज एक्सप्रेस कर रही हूँ, आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो किसके थ्रू कर रही हूँ? स्पीच के थ्रू, स्पीकिंग के थ्रू ही कर रही हूँ, तो उसे हम बोलते हैं स्पीच, मतलब बोलना। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वर्ड पे हमारा है जो कि पार्ट्स पे। पार्ट्स का मतलब क्या होता है? पार्ट्स का मतलब होता है हमारा किसी भी चीज़ को हम जब सेक्शन करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ है, उस कोई भी हमारा सामान है, कोई भी हमारी थिंग है, उसको जब हम ब्रेक करते हैं, उसके हम डिफरेंट पार्ट्स करते हैं। तो क्या पार्ट्स का मतलब हो गया जब हम किसी एक चीज़ को ब्रेक करते हैं, और स्पीच का मतलब होता है स्पीकिंग। अब आते हैं इन वर्ड्स को मिलाने की कोशिश करिए। जब हम बोलते हैं, बोलते किसकी मदद से हैं? क्या अगर हम लोगों को कोई लैंग्वेज नहीं पता होती, ठीक है, या हम लोग कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, तो क्या आप लोगों को समझ में आता मैं क्या बोल रही हूँ, या आपके फ्रेंड क्या बोल रहे हैं, मम्मा क्या बोल रही है? हम लोगों को कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत है। ठीक है, तो स्पीकिंग किससे लिंक्ड होता है हमारा? लैंग्वेज से। ठीक है, और लैंग्वेज किस चीज़ से बनता है हमारा? सेंटेंसेस से। ठीक है, तो बेसिकली जब हम बोलते हैं तो हम किसके मदद से बोलते हैं? लैंग्वेज की मदद से बोलते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या हुआ कि बोलते समय बोलने के जो हम यूज कर रहे हैं लैंग्वेज, उस लैंग्वेज की पार्ट्स करना कि कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, हिंदी में भी यही सेम चीज़ होती है, इंग्लिश में भी। जब हम कोई चीज़ बात कर रहे हैं या बोल रहे हैं तो हम उसको पार्ट्स करते हैं कि ये वर्ड इसके साथ लगेगा, वरना इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है, तो आते हैं अब इसकी मीनिंग पे। क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे डू इन अ सेंटेंस। मतलब कि वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स हैं हमारे जिनसे लैंग्वेज बनती है, उसको हमने 8 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और ऐसे डिवाइड किया कि जिस तरह का फंक्शन, जिस तरह का बिहेव वो हमारा सेंटेंस में कर रहे हैं। तो अब दोबारा पढ़िए, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे डू इन अ सेंटेंस। इतना क्लियर है? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नथिंग बट जस्ट वर्ड्स which are divided according to the function which they are doing in a sentence. ओके, अब आते हैं वो कौन से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सबसे पहला है हमारा नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो हमको मोस्टली पता होगा, मैं बता देती हूँ एक बार। नाउन क्या होता है हमारा? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग एंड पर्सन। किसी भी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, किसी जानवर का नाम, कोई वस्तु या फिर कोई इंसान का नाम या कोई इंसान, उसको हम क्या बोलते हैं? इन सब को हम नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सेकंड आ गया हमारा प्रोनाउन।
प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो कि हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं, यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। लाइक फॉर एग्जाम्पल, राम इज अ गुड बॉय। वो क्या हुआ? उस सेंटेंस में राम हमारा नाउन हुआ, जबकि ही इज अ गुड बॉय हमने क्या किया? राम की जगह ही रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो वो क्या हुआ? हमारा प्रोनाउन। गाइज, मैं अभी आपको ये सब ब्रीफ में समझा रही हूँ, आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगी ये सब। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? हमारे एडजेक्टिव वो वाले वर्ड्स होते हैं जो कि मॉडिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन। नहीं समझ में आया? मैं समझाती हूँ। मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन मीन्स कि ये जो वर्ड्स हैं, नाउन या प्रोनाउन जो भी हमने लगाया सेंटेंसेस में, उसका जो मीनिंग है या उस वर्ड को एक निखार देता है या उस वर्ड को एक अलग सा मीनिंग देता है, तो वो वाले वर्ड्स क्या हो गए? एडजेक्टिव्स। कौन से वाले वर्ड? जो कि नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वर्ब। वर्ब क्या होता है? हमारा एक्शन और बीइंग, मतलब जो हम काम करते हैं, जो भी सारे डूइंग वर्ड्स बोल लीजिए होते हैं हमारे, वो सारे वर्ब होते हैं। लाइक आई एम टॉकिंग, ओके, मैं बात कर रही हूँ, या मैं खड़ी हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। क्या काम करने, मैं इस समय कौन सा काम कर रही हूँ, उसे हम वर्ब बोलते हैं। क्लियर? आप लोग पढ़ रहे हैं तो वो क्या हुआ? आपका काम, जो आप काम कर रहे हैं, इसमें पढ़ना, बोलना, लिखना, ये सब हमारा एक्शन हो गया, तो वो हमारे वर्ब्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे एडवर्ब पे। एडवर्ब क्या होते हैं? हमारे वो वर्ड्स जो मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। वही जैसे कि हमारा एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, वैसे ही हमारा एडवर्ब किसके मीनिंग को मॉडिफाई करता है? वर्ब के, एडजेक्टिव के और अनदर एडवर्ब के। ठीक है, जैसे कि कोई, अब आप बोलेंगे अपने ही मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, तो नहीं। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस में क्या होता है कि एक एडवर्ब ऑलरेडी हमने किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव के साथ लगाया हुआ है, अब उस एडवर्ब को भी मॉडिफाई करने के लिए हम एक और एडवर्ब लगाते हैं। तो उस केसेस में एडवर्ब क्या? हमारा वो वर्ड जो मॉडिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। सो गाइज, क्लियर है आप लोगों को ये 5? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। आगे बढ़ते हैं हमारा प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन वेरी इजी, वो वर्ड्स जो कि नाउन या प्रोनाउन से पहले लगते हैं, यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कंजंक्शंस। कंजंक्शंस हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं डिफरेंट वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को। समझ में आया? कंजंक्शंस आर दोज वर्ड्स विच जॉइंस वर्ड्स, phrases and clauses. लास्ट, इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? हमारे इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सप्रेस करता है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस शो करता है। सो गाइज, एक बार दोबारा से बता देती हूँ सारे। नाउन हमारा नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग और पर्सन, मतलब इन सब के नाम को हम नाउन बोलते हैं। प्रोनाउन क्या होता है हमारा? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह यूज होते हैं। एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो मॉडिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को। नेक्स्ट वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो कि एक्शन शो करते हैं, या हम जो काम कर रहे हैं वो शो करता है। एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो कि मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को। नेक्स्ट, प्रीपोजिशंस आर दोज वर्ड्स विच कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन के पहले वर्ड्स आते हैं उन सबको हम प्रीपोजिशंस बोलते हैं। कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो ज्वाइन करते हैं दो वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को। लास्ट, इंटरजेक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस, फीलिंग्स शो करते हैं। ओके गाइज, आई होप
आप लोगों को आज की वीडियो समझ आई होगी। कोई भी डाउट होगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके या मेल करके बताइएगा ज़रूर। मेरी मेल आईडी है strongscholars@gmail.com। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग।